भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा से रामचरितमानस पर चल रही नाम महिमा भगवान की प्रेरणा से इस दुनिया में जगत में तो किसके हाथों में भी नहीं है जो अपने मन से कुछ कर सके। जगत में जो दिखाई दे रहा है जो नहीं दिख रहा सब भगवान की इच्छा से ही होते हैं। भगवत नाम की महिमा के बारे में वर्ष है हम लोगों ने चर्चा की। थोड़ा सा संक्षिप्त में कुछ बताया जाए। भगवान नाम कैसे जपे हमने कहा था ना, लोगों की शिकायत रहती है कि हम अपवित्र है, हम कैसे ले भगवान का नाम। गोस्वामी जी इधर क्या कहते हैं, भाई को भाई अनकालसहु नाम जपत दिसे मंगल दसहु। नाम को आप कैसे भी जपे, भाई कुभाई अनक आलसहु नाम जपत दिसि मंगल दिसि दसहु। नाम को आप कैसे भी जपे, अच्छे मन से जपे, खराब मन से जपे, अच्छे बुद्धि से जपे, मन निर्मल हो तो भी जपना चाहिए, क्योंकि नाम जप से ही मन निर्मल होगा ना। मन में अगर बहुत ही मल भरा हुआ तो नाम जपना चाहिए। नाम जपने से आप भगवान की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि नाम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की भी। जिस प्रकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक ही भगवान 4 रूपों में अवतार लिए हैं, पर उसी तत्व में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में राम तत्व ज्यादा प्रधान है, ठीक उसी प्रकार नाम रूप लीला धाम में नाम ही प्रधान। आचार्य चरण के अनुसार नाम रूप लीला धाम में नाम ही प्रधान है। एक बहुत सुंदर श्लोक, हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल और केवल 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 हरि नाम ही सहारा है, इसे छोड़कर कोई उपाय नहीं है, कोई और नहीं, दूसरा साधन नहीं है, कोई सर्व साधन से शून्य। मेरे पास कुछ भी क्वालिटीज नहीं है तो क्या मेरा कल्याण हो सकता है? कोई साधन है? अवश्य साधन है, और वो साधन नाम है। कोई भी जप सकता है, कोई रोक टोक नहीं। नाम सबके लिए है और यही नाम सर्व मंगलकारी है। भाई को भाई अनकालसहु नाम जपत दिसि मंगल दसहु। इस नाम से पूरे 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि राम न सकहि नाम गुण गाही। भगवान स्वयं इस नाम की गुणगान नहीं कर सकते। राम से बड़ा राम का नाम। तो भगवान की नाम की अपार महिमा है। शेष नारायण, कोटि शेष नारायण भी गान नहीं कर सकते, इतने प्रभाव है। कलयुग में केवल श्री हरि नाम, केवल और केवल हरि नाम करिए, आपका भव बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा नाम का आश्रय लेना चाहिए जब भी समय मिले। हमारे पास समय नहीं महाराज, समय किसका होता है बोलिए? महाराज हमारे पास समय नहीं है, कैसे करे, कैसे नाम जप करे, कैसे अच्छे काम करे, और बुरे काम के लिए तो बहुत समय है। हाँ, कैसे करे? समय किसी के पास भी नहीं होता है, मेरे पास भी समय नहीं है, पर समय निकाला जाता है तभी ना समय बन पाता है। समय को निकालना चाहिए, और निकाल कर कहाँ लगाए? समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि नहीं है, क्योंकि कहाँ लगा रहे? तो समय है इसलिए तो लगा रहे, और लगा कहाँ रहे? दुनिया के भोगों में।
अच्छा लगाओ, सुख भोग करो, हम मना नहीं करते। गीता जी में भगवान यही बोलते हैं, सुख जो भी करना है करो, कर्म करो। रामकृष्ण देव परमहंस जी एक सुंदर बात बोलते, एक हाथ से ईश्वर को पकड़ो, एक हाथ से कर्म करो, और जब कर्म खत्म हो जाए तो दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ो, है ना। कर्म करो पर निरंतर अंदर तो चल सकता है नाम। इतना बहाना नखरे है ये सब बचने के लिए। कोई समय नहीं है नहीं बोलेगा, सबके पास समय है, पर समय हम लोग गंदे कामों में लगाते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। समय सबके पास होता है, किसी के पास समय नहीं, ये असंभव है। समय है इसलिए तो कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए नाम महाराज का आश्रय लेना चाहिए। और नाम से क्या होगा, नाम जपने से? हमने शायद द्वितीय दिन में चर्चा किया था, भगवान आपकी सोने की थाली, आपकी क्या बोलते हैं ये धन, बड़ा मंदिर एकदम चांदी का एकदम और मार्बल का एकदम टाइल्स लगा हुआ, सोने के सिंहासन में सोने की मुकुट, चांदी का सब आइटम, हाँ, महंगी महंगी मिठाइयाँ। अरे भाई, जब तुम्हारे पास इतने सारे होकर भी भक्ति नहीं है किसी, और आपके पास मात्र एक नींबू भी है और बहुत भक्ति है, तो भगवान वो सबसे नींबू ही चूज करेंगे। क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि रीजत राम स्नेह निसोते, भगवान प्रेम से रिझते हैं। इधर लिखा है श्री रामचंद्र विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान प्रेम चाहते, बस प्रेम और भाव आवश्यक, अति आवश्यक है भक्ति मार्ग में। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो प्रेम होना कंपलसरी है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। और भगवान को तो अहंकार बिल्कुल रिचता नहीं है, अभिमान भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। किया अभिमान तो फिर मानने ही पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही राम जी चाहते हैं। प्रेम आना चाहिए माए बाप। इसी घर में हमारा एक पाठ था, गीता जी का पाठ करने गए थे, तो वहां पे पूजा स्थान में, पूजा घर में हमने देखा एक माता ने पहला तो इतने सारे भगवान रखे, और कोने में देखे हनुमान जी महाराज को प्लास्टिक में पैक करके रखे थे। अब बोलो हनुमान जी सांस ले पाए या ना ले पाए? तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि आप लोग भगवान को मूर्ति समझते हैं, पत्थर समझते हैं, पर भाव से अगर उसमें पत्थर में भगवान का दर्शन करो, भाव से पूजन करो, तो वही से प्रकट। प्रहलाद जी ने भी यही किया था। प्रहलाद जी पिलर में, खंबे में भगवान का दर्शन किया, भगवान को भाव से वहीं पे पुकारा, वहीं से प्रकट। केशवद्रीत नरहरि रूपा तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवद्रीत नरहरि रूपा जय जगदीश हरे दशावतार स्तोत्रम। भगवान भाव चाहते हैं, तो भाव अगर नहीं होगा तो भगवान नहीं रिझेंगे। भगवान को पाना है तो भाव आना आवश्यक। और भक्ति क्या है माए बाप? भक्ति सब में नहीं होती, कुछ गिने चुने लोग में ही होते हैं। जिसके पास भक्ति होते है उसे भक्त तो परमात्मा सब और सर्वत्र है। हरिव्यापक का सर्वत्र समाना। और ईश्वर को हम देखे कैसे? कैसे हमारे सामने प्रकट कैसे हुए? मूवीज में दिखाया जाता है प्रकट हो गए भगवान, एक लाइट जली, लाइट से प्रकट हो गए। तो अगर आपको भी ईश्वर देखना है, लोग बोलते ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर नहीं है, मूर्ख, महामूर्ख है वे लोग। आजकल विज्ञान, साइंस हमारे शास्त्रों से निकला हुआ है।
पर वही आज के मॉडर्न के साथ अंग्रेजियों ने जो साइंस इधर इंट्रोड्यूस करके उस साइंस को पढ़ के अपने आप को बहुत गर्वित समझते हैं, हम साइंटिस्ट हैं। ऐसे लोगों को अपने कल्चर, अपने ही अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं इसे लोग। साइंस गलत नहीं है, हमारा भी वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है, अभी भी हम साइंस पढ़ते हैं। पर हमारा कहने का यही मतलब है, यही अर्थ है कि आज का जो साइंस है अवश्य अच्छा है, डेवलपमेंट कर रहा है तो अच्छा ही है, मानव जाति का हित कर रहा है। पर वही साइंस जब यूएस में नहीं था, जब नासा का जन्म ही नहीं हुआ था, हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र में वर्णन कर दिया। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी के बारे में विस्तृत भाव से पुराणों में वर्णन है। विष्णु पुराण खोल के देखिए, वहां पे भूगोल है। भूगोल अर्थात क्या? जियोग्राफी को भूगोल बोला जाता है पहले से, अर्थात पृथ्वी गोल। और उसमें इतना जियोग्राफी है हमारे विष्णु पुराण में, आप देखिए खोल के। और पुराणों में तो पूरा साइंस भरा हुआ है भाई। न्यूटन का लॉ तो ज्यादातर इधर मानस में भी एक लॉ है। हनुमान जी ने एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट और डायरेक्ट। तो हनुमान जी ने जिस फोर्स लगाकर जो ऊपर गए वही रिफ्लेक्शन हुआ, वही रिफ्लेक्ट हुआ नीचे, तो वही पाताल तक गिर गया। वो प्रसंग आएगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वो क्या है? वो साइंस है कि नहीं है? साइंस है। आर्किटेक्चर देखना हमारा, टेम्पल्स ऑफ हम्पी। अच्छा वहां पे अभी तो भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रकट कैसे होवे? प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम से ही प्रकट होते हैं भगवान। क्योंकि जो सर्वव्यापक है उसी को प्रेम से व्यक्ति बना देना है, इसी का नाम ही भक्ति है। समझे? भगत प्रेम वस सगुन सहो। क्योंकि भक्तों के प्रेम के वश में आकर निराकार जो सर्व पूरे संसार में है, सर्वव्यापक है, वही ईश्वर सगुण साकार मानव देह धारण करके साकार रूप लेते हैं। तो वो भक्ति के, भक्तों के प्रेम के वश में आकर लेते हैं, तो उसी को ही बोलते हैं भक्ति। और भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसके पास प्रेम है और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल है वही मेरे को पाते। सुंदरकांड का चौपाई है। तो निर्मल बनाना आवश्यक है माई बाप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान का नाम जप। भगवान की नाम की अपार महिमा हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ा जाए। यह हमारा पहली बार विस्तृत सत्संग है, थोड़ा स्लो हो सकते हम या ज्यादा फास्ट भी हो सकते हैं। आप हमें बताना कथा के बाद। और गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कह रही है, हमें बहुत अच्छा लगा इसलिए हम वह कह रही है। प्रभु के चित्त में भक्तों के दोष नहीं है। मनुष्य और ईश्वर में एक भेद है। मनुष्य सर्वदा सदा सर्वदा दोष दर्शन करता है और ईश्वर हमेशा अपनी अच्छाई को देखते हैं। इधर क्या गोस्वामी जी कह रहे हैं? रहती न प्रभु चित चूक किए कि कृत सुरति सय बार हिए की जही अग बधेय ब्याद जिमि बाली फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। भगवान हमेशा आपके भीतर के अंदर अच्छे चित्त को देखकर रिझ जाते हैं। और मनुष्य देखो तो एक आदमी अगर 199 काम अच्छा काम करे और एक काम थोड़ा बुरा कर दे, इसके बाद बोला अरे वो आदमी तो ऐसा किया था, अरे हाँ वो आदमी तो ऐसा कर रहा था एक बार। ऐसे आदमी लोग होते हैं।
मनुष्य का यही स्वभाव, सदा सर्वदा दोष का दर्शन करते हैं। ठीक है, ज्यादा समय गवाया ना जाए। आगे गोस्वामी जी मानस जी की परंपरा को वर्णन करते हैं। तो ये रामचरित मानस नाम कैसे पढ़ा, हम पहले ही बोल दिए थे, क्योंकि रचि महेश निज मानस राम, ये शंकर भगवान ने रचा है। जिस प्रकार उदाहरण से समझाया जाए, वकील, आप किसी वकील के पास जाए कुछ केस वगैरह कुछ लड़ने के लिए, तो वो पेपर तैयार करता है और आपका हस्ताक्षर लेता है, क्योंकि कोर्ट का भाषा अलग होता है, तो उन लोग ले लेते हैं, उन लोग खुद तैयार करते हैं। तो भले ही वो वकील ने लिखा है, पर कोर्ट में, न्यायालय में उसको ये नहीं माना जाएगा कि ये वकील ने लिखा है। जिसका हस्ताक्षर नीचे होगा उसी का माना जाएगा। ठीक उसी प्रकार गोस्वामी जी कह रहे हैं, कविता विवेक एक नहीं मोड़े, हमें कुछ भी पता नहीं कविता, ये सब शंकर भगवान ने रचा है, हम तो बस हस्ताक्षर करने का काम कर रहे हैं, हम बस लिख दे रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार इधर परंपरा को बताया गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं वही कथा कहूंगा जो महर्षि मुनि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया था, श्रवण कराया था प्रयागराज। यह परंपरा कैसे शुरू हुई? शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इस सुहावना चरित्र को सुहावना चरित्र को रचा। शंभु की न यह चरित सुहावा, भगवान शंकर ने इसको रचा। इसके बाद सुअवसर पाकर कृपा करके मेरी माँ पार्वती को यह कथा सुनाई। यही प्रसंग हम गाएंगे आगे। वही चरित्र फिर भगवान शंकर ने कागभूषुंडी जी को दिया, और उसी कथा शंकर भगवान से कागभूषुंडी ने लिया। इसके बाद कागभूषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को प्रदान किया, और फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को श्रवण कराया। मैं वही प्रसंग वही संवाद में कहता हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं, वही प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। और गोस्वामी जी अभी कह रहे हैं कि मैंने किससे सुना, परंपरा है ना। तो इधर गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं पुनि निज गुरु सुनी सुनी कथा सुसु करके, समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहे अचे। मैं वही कथा फिर मैंने वराह क्षेत्र में मेरे सदगुरुदेव भगवान, कौन है? तुलसीदास जी के भगवान, गुरुदेव भगवान। प्रथम दिन में हमने वर्णन किया था, आप लोग बहुत भूलक्कड़ है, विनोद की बात है। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के द्वादश शिष्य में स्वामी अनंतानंद जी हैं, उन्हीं के शिष्य स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी, उन्हीं से वराह क्षेत्र में गोस्वामी जी ने श्रवण किया। वो एक बात हमें स्मरण को, हमने वो सत्संग ग्रुप जो है हमारा, जो लोग भी जुड़े नहीं है वो सब जुड़ सकते हैं, या सब पूछ के आप जुड़ लीजिए। व्हाट्सएप में एक हमारा सत्संग नामक एक ग्रुप है, आप जुड़ जाएगा। और ऑनलाइन में जो लोग दर्शन करते हैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा ना, डिस्क्रिप्शन से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं सत्संग। तो इधर कह रहे हैं गोस्वामी जी, मैंने यही बराह क्षेत्र में मेरे गुरुजी से सुना, परंतु उस समय में लड़कपन में था, मतलब अर्थात बाल्यकाल था, इतना भी 8 वर्ष की आयु होगी संभवतः। तो मैंने अच्छी तरह से नहीं समझा, तो गुरुदेव ने क्या किया? तदपि कही गुर बारही बार,
गुरुदेव भगवान ने कृपा करके ये कथा बार बार सुनाई, यद्यपि मैंने समझा नहीं, बार बार श्रवण कराए, बार बार श्रवण करा कर मैंने थोड़ा कुछ समझा। समुझी परी कछुमति अनुसार, थोड़ा कुछ समझा और वही मैंने इसमें लिख डाला। तो समझिए, थोड़ा समझ के ये पूरे मानस जी आज जगत का कल्याण कर रहे, पूरे समझ के लिखते तो क्या हो जाता। और अभी मानुष क्या करेंगे, दोष, ऐसा कोई दोष नहीं, ये सब भगवान की लीला है। हमारा जितना जरूरत था उतना ही भगवान ने लीला करके दिया है, तो सब कुछ लीला है, भगवान को कोई दोष नहीं है। ये सब भगवत स्वरूप है, ये सब इनमें दोष नहीं दिखना चाहिए। तो ये जो राम कथा है, गोस्वामी जी बोल रहे हैं, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम करने वाले, विद्वान से विद्वान राम कथा को पढ़ ले, उसको अति आनंद मिलता है। सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले और कलयुग के पापों को नाश करने वाली ये कथा है। राम कथा का आश्रय ले लीजिए, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। और क्योंकि यही कथा भगवान राम को, राम ही प्रिय पावन तुलसी, भगवान श्री रघुनाथ जी को, राघवेंद्र जी सरकार को यही कथा तुलसी दल के समान प्रिय है। और शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, भगवान शंकर को तो नर्मदा के समान यह राम कथा प्रिय है। इसलिए राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। ये तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त ये चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। इसके बाद रामचरितमानस का, राम कथा का स्वरूप बताया गया है। इसमें हम ज्यादा ये नहीं जाएंगे, विस्तार आगे के प्रसंगों को हमें विस्तार से समझना है। तो इसमें गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो लोग प्रथम बार सुन रहे हैं ये कथा, वे आश्चर्य ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे आश्चर्य करने लायक है। जो लोग प्रथम सुनते हैं, आश्चर्य करने लायक तो नहीं है, पर अज्ञान के वश होकर हम लोग आश्चर्य और संशय भी उत्पन्न होता है। अरे कैसे कर दिया, ये क्या संभव है? अरे भाई, भगवान की लीला है, कुछ भी संभव है। तो भी हो, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जानी आचर जो करे सुनी सोई। जो ये कथा पहली बार सुन रहे वो आश्चर्य ना करे। क्यों? राम कथा के मीति जग नाही, असि प्रतीत तिन्ह के मन माहे। जो लोग सुनते आ रहे हैं और इस राम कथा रूपी गंगा में डुबकियां लगाते हुए, तो आश्चर्य नहीं करेंगे। आश्चर्य क्यों ना करे? इसलिए ना करे क्योंकि राम कथा अनंत है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से रामचंद्र जी का अवतार हुए और 100 करोड़ तथा रामायण। अच्छा, राम जी क्या एक बार ही अवतार लिए? नहीं, बहुत बार। तो व्यास जी ने, अच्छा वो हम बाद में बताएंगे, हमको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, बिना ज्ञान के बोलना नहीं चाहिए। रामायण कितने हैं? पहले दिन बोले थे, रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ से भी ऊपर रामायण है। तो शंकर जी ने उनमें से जो रामचरितमानस है, सबका रस इसमें, नाना पुराण, रामायण का ही नहीं, शास्त्रों, पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र इत्यादि जितने भी ग्रंथ है, सभी का रस गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस में डाला। नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि अंतस्तुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वाशा निबद्धमति वंदुलमातनोत। इसमें पूरा रस, सभी शास्त्रों का सार है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, रस सुनिया चरजु नमानि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है
अस्तु, इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। तो इस तरह ही सब संदेह दूर होंगे राम कथा को सुनने से, क्योंकि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ा बनिहारी। इस कथा को सुनने से संशय चला जाता है। तो अभी गोस्वामी जी इस चरित्र की रचना की तारीख एवं सब कुछ समय संबत 16 में संबत 16 से कतीसा करऊ कथा हरि पद धरिसीसा नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाश। संबत 1631 संबत 16 से 31 1631 में अयोध्यापुरी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अर्थात राम नवमी तिथि में अवधपुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। और इधर गोस्वामी जी बहुत एक सुंदर बात कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं कि जिस दिन राम नवमी है उसी दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या जी में आकर अपने आप को कृतकृत्य करने आते हैं, भगवान की सेवा करने आते हैं। सारे तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं, इसलिए उसमें विशेष फल है रामनवमी दिन। इसलिए ज्यादातर लोग सरयू जी में स्नान करते हैं, यानी पूजन करते हैं। और सरयू जी की भी अपार महिमा है। दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। ये वेद पुराण भगवान कहते हैं कि सरयू जी में दर्शन करने से, स्पर्श करने से, स्नान मात्र दर्शन से भी पुण्य है। दर्शन, स्पर्श, स्नान करने से और जलपान भी करने से पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी कह नहीं सकते। इतनी महिमा सरयू जी की है। तो यह कथा अयोध्यापुरी में प्रकाशित। कौन सी कथा? विमल कथा कर की नयरम्भा सुनत न साहि काम मददम्भा। यह कथा विमल है, पूरी तरह से विमल है। संसार के बुद्धि मल है और संसार के मनुष्य बुद्धि अभी मलिन हो गई है, तो उसी मलिन को साफ करने के लिए इस विमल कथा को धारण करना चाहिए। विमल कथा कर, कथा विमल है। जिस कथा को मैं आरंभ करने जा रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे ये कथा विमल है। सुनने से क्या होगा? लोग बोलते कथा सुनने से क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे सुनत न साहि काव मददम्बा। जिस प्रकार हाथ में बर्फ रखने से देखते देखते वो पानी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कथा श्रवण करने से काम मद दम्ब, 3 विकार लिखे हैं, पर 6 के 6 विकार देखते देखते कब समाप्त हो जाए आपको पता नहीं चले। ये कथा सुनत न साहि काम मद दम्ब, कथा श्रवण करिए। इसलिए जो लोग कथा सुनने से क्या होगा सुन के देखो, विस्तार से पता चल जाएगा। नाम की महिमा को पुनः दोहराएंगे और आगे कौन सी कथा है सभी को? कौन सी कथा विमल है? रामचरित मानस ही नामा सुनत श्रवण पाई अभिश्राम। इस कथा का नाम रामचरितमानस है और इसको सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से मन को, अंतर्मन को विश्राम मिल जाता है। रचि महेश निज मानस रागा, शंकर जी ने जिसको रचा है। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिएगा। गोस्वामी जी कह रहे
सादर सुनहु सुजन मन, सादर आदर के साथ सुनिए। भगवान की कथा इसलिए हमें सदा सर्वदा सत्संग श्रवण करते रहना चाहिए। और इस कथा के अधिकारी कौन है? मानस जी साक्षात भगवान रघुनाथ जी के वांग्मय स्वरूप है। एक किताब पुस्तक नहीं है माए बाप। जो लोग बोलते हैं तो मानस जी को समझने का तो दूर दूर की बात। मानस जी को अगर समझना है, 3 चीजें आपको करना पड़ेगा। जो लोग रामचरितमानस समझना चाहते हैं, 3 काम अति आवश्यक है। वो 3 गुण क्या है? प्रथम, रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना होगा। रघुनाथ अर्थात मानस जी के चरणों में भी प्रेम होना, क्योंकि साक्षात वांग्मय स्वरूप है रघुनाथ जी का। दूसरी, सत्संग करना होगा। तीसरी, श्रद्धा रहनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धावान प्रवर्तक क्या है, श्रद्धा के बिना नहीं होने वाला। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कौन? अगर जिसको ये कथा समझ नहीं आती और समझना चाहते हैं, जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जो ये नदी में राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाना चाहते हैं, वे क्या करे? बस सत्संग करे। अपने आप आपको कब ये सुलभ हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इसके अधिकारी कौन है? जे गावहि यह चरित सवारे, तेई एहि काल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, जो ये चरित्र को संभाल कर गए, संभाल कर इसलिए कि अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, क्योंकि ये साक्षात रघुनाथ जी के वांग्मय स्वरूप है। एक भी चौपाई, एक भी अक्षर को आप इधर उधर करेंगे तो रघुनाथ जी को अत्यंत पीड़ा होती है। तो वही इस चरित्र के असली रखवाले हैं। और श्रोताओं का क्या नियम है? सदा सुनहि सादर नर नारी। सभी नर नारी, सभी, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं। और सदा सुनहि सादर नर नारी, सदा सुनहि, हमेशा कैसे श्रवण करें? सादर, आदर होना चाहिए, श्रद्धा। और कुछ लोग बोलते हैं कथा में बैठ के हम क्या कम जानते हैं? रामायण तो हमें पूरा पता है, हमने तो बचपन से देखा है। कुछ जानते होते तो कुछ जानना पड़ता। और राम कथा जो समझ गया वो परम ज्ञानी हो जाता है। क्योंकि गोस्वामी जी इधर कह रहे हैं, श्रोता भक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमि समुझो में जीव जरक, कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम कथा के वक्ता एवं श्रोता परम ज्ञानी होते हैं। तो ये सारे जो विघ्न आते संसार की तरफ से, भगवान के चरणों में आप चले जाइए, विघ्न आना बंद हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की शरणागति सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम आने वाले सामने दिन से हम भगवान की मानस जी के द्वितीय घात महर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद हम गाने का और श्रवण करने का प्रयास करेंगे। संसार से आप छोड़ दीजिए। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जो हमने संतों से श्रवण किया है। संसार की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खुद रोगी है तो वो आपको क्या रोग मुक्त करे। जो स्वयं रोगी है तो वो आपको क्या रोग मुक्त करे। तो स्वयं संसार की रोग रूपी विषयों में पड़ा हुआ है, वो आपको मुक्त करेगा।
अरे शरण जाना है तो ऐसे सदगुरुदेव के पास जाना चाहिए। इन विषयों से दूर हटकर भगवान की हाथों में आपका हाथ रख दे, वही सदगुरु होते हैं। तन निरोग धन जेब में जब तक, सादर सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। बहुत सुंदर राजेश्वरानंद जी महाराज परम पूज्य बात, आपकी रचना है ये। तो संसार से अपेक्षा नहीं करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ मेरी शरण में आ जा, और तेरे को कोई भय की जरूरत नहीं, मां शुचः, डरो मत। लोग भगवान को कब भजते हैं? जब आपके जीवन में सुख आता है तो सर्वप्रथम आदमी सबसे पहले जो एक कार्य करता है आदमी, वो क्या करता है? भगवान को भूल जाता है। सर्वप्रथम अगर आनंद आता है, जीवन संपत्ति आते है, भगवान आदमी सबसे पहले भगवान को भूलता है। और जब विपत्ति आती है तब क्या करते हैं? हे भगवान रक्षा करो। तो संतों का ये कहना है कि आप संपत्ति रहते, आराम रहते, सुख के रहते ही भगवान के शरण चलता, विपत्ति आएगी ही नहीं। हाँ, सुख के रहते ही भगवान के शरण में चले जाओ, विपत्ति कभी आ ही नहीं सकता। संतों का कहना है भगवान की शरण में जाओ। भगवान के शरण में जब जाओगे भगवान जिम्मेदारी ले लेंगे। रघुनाथ जी का वचन है, वाल्मीकि रामायण में हमने श्रवण किए हैं। जो भी एक बार भगवान के सामने जाकर बोल रहे, हे नाथ मैंने संसार को अपना बना के देख लिया, कोई अपना नहीं है, हम आपकी शरण में आते हैं, हम आपके चरणों में गिर जाते हैं, हे नाथ मेरी रक्षा करो। ऐसा जो शरणागत ले ले, एक बार भी जीवन में बोल दे रघुनाथ जी को, रघुनाथ जी का श्रीमुख वचन है, मैं उस जीव की सदा सर्वदा रक्षा करता हूं, सदा सर्वदा उसको छोड़ता नहीं हूं मैं। मनुष्य भले आपका साथ छोड़ दे, पर भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, क्योंकि सुख के काम में तो दुनिया वाले आते हैं, पर दुख के काम में दुख भोगने के लिए शेयर कोई नहीं लेगा संसार वाले। आजकल दुनिया में सभी लोग सुख के पीछे, दो कौड़ी के सुख के पीछे घूम रहे हैं, लड़की, स्त्री, भोग, सुंदरता। राजेश्वरानंद जी एक बहुत महाराज जी, हम उनका बहुत दर्शन करने का इच्छा है। भगवान की ऐसी लीला कि उनको भी कथा श्रवण करना था, तो उनको जल्दी साकेत धाम बुला लिए। जो भी वो प्रभु इच्छा है। वे बहुत सुंदर बात कहते हैं, इस शरीर की बस पैकिंग अच्छी है, शरीर की बस पैकिंग अच्छी है, पर चेकिंग करके देखो तो आहा कितना सुंदर शरीर, तुम कितनी सुंदर हो, आहा लड़की कितना सुंदर है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आई लव यू, क्या कहना, पागलपन, सुंदरता। सुबह सुबह इधर से जो निकलता है, अरे थोड़ा आँख साफ कर लो भाई। जो बोलता है इतने सुंदर नेत्र, वाह कितना सुंदर आंखें, वही बोलता थोड़ा साफ कर लो। थोड़ी देर बाद नाक से थोड़ा सा वो लिक्विड वो थोड़ा सा गिर जाए तो इस तरह साफ कर लो। कान से क्या निकलता है, मुख से क्या निकलता है? शरीर में 9 दरवाजे हैं, भाई 9 के 9 दरवाजे गंदगी निकलती है, तो ये गंदगी की ही फैली है शरीर। इस पे क्या सुंदरता है भाई? लोग घमंड करते हैं, आह मेरा बॉडी कितना सुंदर है, मैं कितना सुंदर हूं, मेकअप क्रीम लगाओ रगड़ो, पर असली अपने स्वरूप को नहीं बदलेंगे। पर ये शरीर जो कुछ साल बाद जल के राख हो जाएगा या फिर मिट्टी के नीचे डिस्पोज हो जाएगा, उसको सुंदर बनाने में लगे। पर जो परमानेंट है, टेम्पोररी को तो सुंदर सब बनाते हैं, जो परमानेंट है, जो असली आपका शरीर है, उसको कोई सुंदर नहीं बनाएगा।
अरे भाई सुंदर बनाना है तो अपने आप को बनाओ, ये शरीर को क्यों बनाना? शरीर क्या तुम शरीर हो? जो भी अपने आप को शरीर सोचते हैं, बहुत घमंड करते हैं ना, मेरा शरीर, 50 साल बाद देख लेना शमशान में उसका एक ग्राम राख भी नहीं मिलेगा। बहुत आए सज्जनों, बहुत आए ऐसे और बहुत चले गए। मत कर तू अभिमान। ये बहुत सुंदर भजन है, याद नहीं आ रहा हमें। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ है कोई, युग युग से को मेरे राम जानते। आता कहाँ से कोई माई बाप, जाता कहाँ है कोई, इसको कोई नहीं जानता सिवाय मेरे राघव के। इसलिए राघव के शरण में आ जाओ। दुनिया में आपको सुख नहीं है, कहीं कहीं सुख नहीं है। आपको कोई प्यार क्यों करेगा? आपको कोई जो भी प्यार करते हैं ना, वो प्यार नहीं है, वो आपसे कुछ फायदा हो रहा है, इसलिए भी आपको प्यार करते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम हो तो गुरु शिष्य जैसा, प्रेम हो तो भगवान और भक्त जैसा, इसको निर्मल प्रेम बोलते हैं। दुनिया के बाद दुनिया के चक्कर में अपना ही गड्ढा खोदवाना होता है। इसका अर्थ नहीं है कि हम साधु बन जाए, साधु मत बनो, संसार करो, पर अंदर से ये रहना चाहिए कि ये हमारा नहीं है, हमको कोई प्रेम नहीं करता है। बस ऐसे ही दुनिया के लिए जो टेम्पोररी प्रेम जैसा होता है, छलावा होता है, वही छलावा है। कोई प्रेम नहीं है संसार में। प्रेम का अपमान नहीं किया जाए। प्रेमानंद बाबा क्या बोलते हैं? ये प्रेम नहीं है। किस्मत किस्मत सभी करते हैं, पर किस्मत में क्या लिखा है किसी को पता है? किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन पर किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते, मेरे राम जानते, और कोई नहीं जानता, जान नहीं सकते। भगवान की शरण में आ जाओ माए बाप, इसी में ही कल्याण है। तो संसार के 2 कौड़ी के सुख में जाओगे तो कुछ दिन बाद भिखारी नंगे बन जाओगे। एकमात्र मेरे राघव का दरबार, जहां कोई गरीब जाए तो धनवान बन के आता है। धनवान अर्थात पैसों के धन नहीं। हाँ खबरदार, जो लोग सोचते भक्ति करने से पैसा मिलेगा, उन लोग थोड़ा सत्संग किया करें। धनवान भक्ति से धनवान, प्रेम से धनवान, भाव से धनवान बना देते हैं प्रभु उनको। नाम जप किया करें। नाम जप में आपको धीरे धीरे अनुभव, आपके लिए अभी सबसे उत्तम जो है, उत्तम मार्ग है नाम जप। आप लोग नाम जप करें, उसी में सबका आपका हित है। तो आज की कथा को यही विराम देंगे।